महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई कुछ ही देर में होने वाली है, क्योंकि बागी याचिकाएं, जो बागी विधायक हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बागी गुट की याचिका में समर्थन वापसी का दावा किया गया है। बागी गुट की याचिका में कहा गया है कि हमने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से समर्थन वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हो जाती है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है, ये भी याचिका में लिखा गया है। शिंदे गुट की याचिका में ये बड़ा दावा किया गया है कि हमने समर्थन वापसी कर ली है और इस वजह से अल्पमत में है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार। बागी गुट की याचिका में समर्थन वापसी का दावा किया गया है और यह भी दावा कि अल्पमत में है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, ये कही गई है ये बात, और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर बता रहे हैं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है, ये भी याचिका में डाला गया है। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, शिंदे गुट की याचिका में ये दावा कि अल्पमत में है एनडीए सरकार, समर्थन हमने वापस ले लिया है। जी देखिए, तब से पिछले एक हफ्ते से हम यही देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बार बार यही कह रहे हैं कि ये अल्पमत में है सरकार, क्योंकि 13 को छोड़ के बाकी सब उनके साथ गुवाहाटी में है और उन गुवाहाटी के लोगों का समर्थन एनडीए को नहीं है। उद्धव ठाकरे से उन्हें कोई बैर नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम शिव सैनिक हैं, लेकिन इस सरकार को यानी कि एनडीए यानी कि शिवसेना के साथ की जो दो पार्टियां हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनके साथ बना ये गठबंधन, उसको हमारा समर्थन नहीं है और इसी वजह से इस पार्टी को अब अल्पमत में जाना है और ये अल्पमत में है। इसलिए अगर फ्लोर टेस्ट पे गया ये, अगर सरकार ये जाती है तो जरूर हार जाएगी। ये बार बार एकनाथ शिंदे और उनका पूरा कैंप दावा करता आया है और यही उनकी याचिका में भी लिखा है कि जो ये बात कही जा रही है, क्या याचिका में विद्या फ्लोर टेस्ट की भी मांग की गई है? इनको डिस्क्वालीफाई। विद्या, क्या याचिका में फ्लोर टेस्ट की मांग भी की गई है? जी देखिए, फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से ये पिटीशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट जनरली देखा गया है ऐसी याचिकाओं में फ्लोर टेस्ट की बात कह ही देता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कि अल्पमत में है नहीं है, किसको समर्थन है, कौन है भाई सरकार यहाँ पर, इसका सबसे बेहतरीन तरीका इसको टेस्ट करने का तो फ्लोर टेस्ट ही है। और यही वजह है कि जनरली सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस मामलों में हस्तक्षेप करता है तो फ्लोर टेस्ट की बात करता है और ये होगा। लेकिन इस वक्त याचिका में डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बातें जिस तरीके से की जा रही है, नोटिस भेजा जा रहा है, ये इसी वजह से है क्योंकि ये सरकार ऑलरेडी अल्पमत में है। अगर हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो जरूर ये सरकार की चाल है ये अपने आंकड़े बढ़ाने का। ठीक है, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन संजय, ये डालने का क्या मायने है और क्या ये अफेक्ट करेगा, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है इस सुनवाई में? ये डालने का मतलब सीधा सीधा यही है कि उन्होंने ये नहीं बताया है कि बीमारी क्या है, लेकिन सबको ये पता है कि उस बीमारी की दवा क्या है और सबसे कारगर दवा क्या है, क्योंकि इसी तरह के लक्षण वाली और बीमार जब पिछले कई सालों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं तो यही दवा दी गई है और इससे उनको फायदा भी हुआ है। तो वही स्थिति यहां पर है। शुरू से ही इनका ये दावा है कि अब चूंकि ज्यादातर 2/3 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं, हम असली शिवसेना हैं, वहां जो बैठे लोग हैं मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी जो दावा कर रहे हैं वो अब इन्फेक्शुअस हैं, लिहाजा उनका यह भी कहना है कि उद्धव ठाकरे से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन सरकार तेरी खैर नहीं। वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने शुरू में भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी छोड़कर आ जाते हैं तो हम वापस आने को तैयार हैं, और भी कई सारी शर्तें थी उनकी, लेकिन उद्धव ठाकरे कैंप ने वो शर्तें नहीं मानी।